नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज की हमारी सीरीज रहेगी पशु परिचर के लिए। और पहली जो सीरीज है वो है गाय से संबंधित। तो गाय की से संबंधित जो प्रश्न मुख्य मुख्य प्रश्न है वो इस सीरीज के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ। तो पहला जो प्रश्न है कि दुधारू गाय की प्राय विशेषता होती है। दुधारू गाय की विशेषता कैसी होती है? तो दुधारू जो गाय होती है उनका शरीर है वो भारी होता है, गलकम्बल विकसित होता है और मुतान यानी थन है वो लटके हुए होते हैं। गोवंश का गो पशुओं का वंश कौन सा होता है? तो गौ में गौ को हम माता कहते हैं और माता क्या होती है? घर की बोस होती है। तो गोवंश का गो पशुओं का वंश होता है वो बोस होता है। गो पशुओं की नस्लों को कितने भागों में बांटा गया है? तो गो पशुओं की नस्ल को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो कुब्बड़धारी जो देसी गाय होती है और एक कुब्बड़ रहित जो विदेशी गाय होती है। तो इनमें उत्तर आ जाएगा सी, ए और बी दोनों। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक अनुसंधान ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार भारतीय गायों की नस्लें कितने हैं? तो भारतीय गायों की नस्लें हैं 30 नस्लें हैं भारतीय गायों की। अगला प्रश्न है कि देसी नस्ल की गाय जिसका दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है वो है साहिवाल नस्ल। साहिवाल नस्ल का सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है। गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है। तो गाय की गिर नस्ल की उत्पत्ति है वो गुजरात के गिर जंगलों में पाई जाती है और राजस्थान के अंदर इसे अजमेरा कहा जाता है। राजस्थान में या अजमेर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। तो राजस्थान व गुजरात दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। गाय किस कुल की सदस्य होती है? गाय बोविडी कुल की सदस्य होती है। गाय भैंस भेड़ बकरी ये सभी इनका कुल होता है वो बोविडी होता है। भारत में सर्वाधिक गो पशु किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा गो पशु पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। गिर नस्ल को ब्राज़ील में पुकारते हैं, यानी भारत में से गिर नस्ल का सबसे ज़्यादा निर्यात होता है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में गिर नस्ल को बहामान नस्ल कहा जाता है। थारपारकर नस्ल राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो थारपार नस्ल की उत्पत्ति है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थारपारकर क्षेत्र से मानी जाती है। जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो राजस्थान में ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर इन क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तर आ जाएगा इसका सी। उपयोगिता के आधार पर गाय की नस्लों को कितने भागों में बांटा गया? तो उपयोगिता के आधार पर 3 प्रकार की नस्लें होती है। दुधारू नस्ल होती है, द्विप्रयोजनीय या द्विकाजी नस्ल होती है, भारवाही नस्लें होती है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा डी। राजस्थान सरकार सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित करती है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा पहले नागौर जिले के अंदर सबसे ज़्यादा पशु मेले लगते थे, लेकिन वर्तमान में डीडवाना के अंदर 4 पशु मेले लगते हैं। भारतीय गो पशुओं को भारतीय गो पशुओं को विदेशों में कहते हैं। तो विदेशों में इन्हें जेम्बू या वन कप टी के नाम से इनको जाना जाए। वन कप टी काऊ के नाम से इनको जाना जाता है। राठी नस्ल सामान्यतः यहाँ अधिक पाई जाती है। तो राठी सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक राठी नस्ल है वो राजस्थान में पाई जाती है। मध्यकाल में आने पर गाय लक्षण प्रकट करती है। तो जब गाय मध्यकाल में आती है तो वो बार बार मूत्र का विसर्जन करती है, बार बार रंभाना यानी बोलती है, बार बार पूंछ हिलाती है। इसमें ऑप्शन है डी सही रहेगा। पुष्कर मेले में गाय की कौन सी नस्ल प्रमुखतः बिक्री हेतु आती है? पुष्कर कर मतलब गिर नस्ल है वो पुष्कर मेले में सबसे ज़्यादा बेची जाती है। देसी नस्ल जिन्हें जेम्बू ब्रिड्स की गाय कहा जाता है, गाय प्रथम बार बच्चा कब देती है? तो वो 2 से ढाई वर्ष में प्रथम बार बच्चा देती है। कांकरेज नस्ल का मूल स्थान माना जाता है मथुरा हरियाणा का मेवात क्षेत्र। राजस्थान में भरतपुर और अलवर में पाई जाती है। इसका ऑप्शन रहेगा ए। नागौरी बैल जो चलने में सबसे ज़्यादा माहिर होते हैं, नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो वीर तेजाजी पशु मेला और बलदेव पशु मेला जो नागौर में लगते हैं, दोनों ही नागौरी बैल के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर मेला गिर नस्ल के लिए। इसमें ऑप्शन आ जाएगा डी इसमें एकदम राइट रहेगा। गाय की श्वसन गति प्रति मिनट होती है।
तो 40 से 45 होती है। मुड़े हुए सींग गाय की किस नस्ल की पहचान है? मुड़े हुए सींग गिर नस्ल की पहचान है। मवेशियों की भारतीय नस्लों को प्रति 100 किग्रा शारीरिक भार की दर से शोषक पदार्थ दिया जाता है। यदि गाय का वजन 100 किलो है तो उससे 2.5 किलो शोषक पदार्थ दिया जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन है 2 से 2.5 किलो। संकर नस्ल की बछिया की प्रथम ब्यात के समय आयु होती है, तो प्रथम ब्यात के समय आयु होती है 2 वर्ष, यानी इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा 24 माह है। गाय के मांस को कहा जाता है बीफ, गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। विदेशी गायों का दूध उत्पादन भारतीय गायों की तुलना में लगभग कितने गुना होता है? तो विदेशी गाय अगर देसी गाय 3 किलो दूध देती है, तो विदेशी गाय लगभग 10 से 12 किलो दूध देती है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा 4 गुना। सर्वाधिक मीठा दूध देने वाली गाय की नस्ल है साहिवाल नस्ल। राजस्थानी मूल की सर्वाधिक दुधारू नस्ल गाय कौन सी है? वो है राठी गाय। सबसे तेज दौड़ने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? नागौरी गाय। गाय के दूध में भैंस के दूध से केरोटीन की मात्रा, केरोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है? पीला होता है। दूध का रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो गाय का दूध पीला होता है, इसलिए केरोटीन की मात्रा गाय के दूध में अधिक पाई जाती है। साहिवाल गाय की नस्ल का उद्गम स्थान माना जाता है पाकिस्तान में माउंट गोमेरी नामक स्थान से इनका उद्गम स्थान माना जाता है। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।